तो चलिए एक और बड़ी खबर के साथ रुक कर लेते हैं। फरीदाबाद से एक अच्छी खबर है, जहां शहर में पहला अस्पताल अब उपलब्ध कराता है हिप और नी के लिए एडवांस्ड रोबोटिक सर्जरी। जी हां, भारत के पहले यूके फेलोशिप ट्रेंड रोबोटिक सर्जन के नेतृत्व में नई सफलता हाथ लगी है। फरीदाबाद में 21 अगस्त को अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद ने महज एक साल के भीतर ही 100 से अधिक रोबोटिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी पूरी करते हुए एक अहम मुकाम को हासिल कर लिया है। विश्व प्रसिद्ध माको रोबोटिक सिस्टम की शुरुआत सितंबर 2024 में की गई थी और आज यह अस्पताल अब फरीदाबाद का पहला मेडिकल सेंटर बन चुका है, जो कि टोटल नी, पार्शियल नी और टोटल हिप रिप्लेसमेंट जैसी अत्याधुनिक रोबोटिक तकनीकी प्रदान कराता है। पिछले 6 दशकों में ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी ने लंबा सफर तय कर लिया है। साधारण इम्प्लांट डिजाइन से लेकर सन 1990 के दशक की कंप्यूटर असिस्टेंट सर्जरी तक, और अब रोबोटिक्स जिसने पूरी दुनिया में एक नया स्वर्णिम मानक स्थापित कर लिया है। इसके साथ ही अमृता हॉस्पिटल द्वारा लाई गई माको टेक्निक ने कम समय में ही फरीदाबाद की ऑर्थोपेडिक सर्जरी को एक नई दिशा देने का काम किया। इस कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे डॉक्टर साहिल गाबा, हेड ऑफ ऑर्थोप्लास्टी और रोबोटिक सर्जरी, जो कि भारत के पहले ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, जिन्होंने यूके से लेकर रोबोटिक हिप और नी सर्जरी में फेलोशिप को पूरा किया है। उनकी विशेषज्ञता के चलते अस्पताल ने न सिर्फ यह तकनीक शुरू की है, बल्कि फरीदाबाद में पहली बार माको रोबोटिक असिस्टेंट नी और हिप रिप्लेसमेंट का कार्य भी किया है। सुनिए आखिरकार कैसा ये सफर रहा डॉक्टर के हिसाब से और पेशेंटों को कितना आराम लगा है इस नई तकनीक के साथ। मैं 2 साल से चला ही नहीं जा रहा था। मेरी मेनिस्कस दोनों पैरों की गिरने की वजह से फट चुकी थी। परेशानी काफी थी मेरे को चलने में। वॉकिंग बिल्कुल बंद थी। बहुत परेशानी बहुत ज्यादा दर्द था। तो अब जिस हालात में आए थे, कितना समय आपको लगा यहाँ पर? मेरे को इन्होंने मुश्किल से 2 महीने लगाए, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर चला गया था। वैसे तो 1 महीने में काम हो जाता, लेकिन मैं बाहर चला गया था स्टेट्स में अपने लड़के के पास, तो इसलिए टाइम लगा मेरे को। तो जिस तरीके से जो है पहले मैनुअल किया जाता था और ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा जो है आपका किया जाता है, तो कितना फर्क लगा कुछ जल्दी से जल्दी आपको? मैनुअल का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इससे मेरे को जरूर ये फायदा हुआ है कि मैं महीने भर में चलने लगा हूँ बगैर किसी की हेल्प के। ना बैठ ना कुछ, और कोई पेन नहीं है मेरे को। तो क्या कहना चाहेंगे और लोगों को भी जो उम्मीद हार जाते हैं, क्योंकि उम्र के आगे फिर सोचते हैं कि आगे कुछ नहीं, इसमें कोई उम्र की कोई बात नहीं है। कभी भी आपको दर्द हो तो जरूर कांटेक्ट करिए यहाँ अमृता में। डॉक्टर साहिल गाबा बहुत ही अच्छे सर्जन है। पीछे पोस्ट ऑपरेटिव केयर इनकी बहुत ही बढ़िया है। आज तक भी कभी भी आपको तकलीफ अगर कुछ हो, आप उनसे मिल सकते हैं। कोई आपकी एज कितनी? और मेरी 75, फरीदाबाद से। एकदम एक फिट। मेरा नाम सुमन कोठारी है। मैं यहाँ 85 सेक्टर प्राणायामपुरी से हूँ। पैरों में कब से दर्द रहना शुरू हुआ? पैरों में 10 साल से था। 10 साल से था। हाँ, क्योंकि वर्किंग थी तो स्टैंडिंग जॉब थी, तो इस कारण से थोड़ा इश्यूज भी काफी थे। किसने बताया कि रोबोटिक सर्जरी से ये ठीक होता है? नहीं, मैंने सर्च किया, मैंने डॉक्टर ऐसे बहुत सारी हॉस्पिटल में गई हूँ, सब जगह सर्च किया। ऐसे नहीं है इतनी बड़ी सर्जरी करा रही हूँ तो ही मुझे ऐसे बिना, काफी सारी मैंने अपना सर्च किया है। फिर उसके बाद डॉक्टर साहिल से मिली, फिर मैंने और दूसरे हॉस्पिटल भी जाके देखा क्या इसमें और इनमें से क्या होता है। फिर मुझे डॉक्टर साहिल का बेस्ट डॉक्टर, क्योंकि इनके साथ मैंने जो भी मेरे डाउट्स थे वो सारे क्लियर हुए। मुझे क्या डाउट्स है, और रोबोटिक मुझे बेस्ट लगा। फैमिली को लेकर, मतलब कि फैमिली के साथ जैसे साहिल गाबा है। मैं अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में काम करता हूँ एज आर्थोप्लास्टिक या नी एंड हिप सर्जन। मैं यहाँ पे रोबोटिक प्रोग्राम का हेड हूँ। जो लैंडमार्क हम आज लोगों को बता रहे हैं कि हम 100 से ऊपर या लगभग 150 के आसपास रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट्स कर चुके हैं। एंड उसमें हमने क्या टेक्नोलॉजी यूज करी, हमारी टेक्नोलॉजी बाकियों से डिफरेंट कैसे है, उसका सारा आज हमने डिस्कशन किया है। और पूरा लाइव पेशेंट्स के साथ और एक रोबोटिक मशीन दिखा के उसके लिए हमने आज एक ये प्रेस रिलीज किया है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये 100 से ज्यादा है, और ये इसमें ज्यादातर केस जो है फरीदाबाद के, एनसीआर के हैं। सर ऑल ओवर इंडिया के हैं ऑनेस्टली। हाँ, असम से भी हैं और कई बहुत सारे देशों के हैं। सबसे मैक्सिमम पेशेंट जो हैं वो लोकल यहाँ के, और यूपी से भी बहुत पेशेंट हैं। चिकित्सा पद्धति में लगातार जो है जो मशीनी काम बढ़ता जा रहा है और कोई ऑटोमेटिक है, तो कितना जो है आसान हो जाता है पहले के मुकाबले जो मैनुअल किया जाता था।
आसान हो जाता है, कितना सेफ रहता है? तो ये दो अलग चीजें हैं, राइट। सो आसान नहीं बोलूंगा मैं, राइट। आप इसमें टेक्नोलॉजी और कॉम्प्लेक्स यूज कर रहे हो, इसी में आपकी ट्रेनिंग का बैकग्राउंड आता है। अगर आप इस चीज में प्रॉपरली ट्रेन, जैसे मैंने इंडिया आने से पहले यूके में 1 साल की सिर्फ रोबोटिक्स में ट्रेनिंग करी है, तो वहां पे जो हाई वॉल्यूम एक्सपीरियंस मिलता है, जो ट्रेनिंग मिलती है, वही आगे आके रिप्रोड्यूस होती है। अगर ट्रेनिंग ठीक, अगर गाड़ी का ड्राइवर ठीक ना हो तो गाड़ी ठीक नहीं चलेगी, करेक्ट। उसमें ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो आसान है मैं नहीं बोलूंगा, आपकी ट्रेनिंग के ऊपर, आपकी काम के ऊपर है, ठीक है। सेकेंडली, सेफ्टी की आप बात कर रहे हो, तो यस डेफिनेटली ये प्रूव हो चुका है कि रोबोटिक और कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरी पेशेंट्स के लिए सेफर है। वाई? कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, तो उससे आपकी रिवीजन सर्जरी का चांस कम हो गया, पहला ये। सेकेंड, पेशेंट्स के हार्ट, लंग्स और ब्रेन को जो किसी भी सर्जरी के बाद छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स या मेजर साइड इफेक्ट्स भी, हार्ट अटैक होना, स्ट्रोक होना, ये सब भी रोबोटिक्स में प्रूव हो चुका है कि इसका इंसिडेंस जो है या प्रेवलेंस वो कम है कंपेयर टू मैनुअल सर्जरी। सो सेफ्टी डेफिनेटली इससे आप इंप्रूव करते हो। बट टाइम टेकिंग कितना है मैनुअल में और इसमें रोबोटिक? टाइम, एक आपका जब ट्रेनिंग पीरियड एक बार निकल जाता है तो सेम टाइम है। पेशेंट को कितना टाइम लगता है रिकवर करने में? सर्जरी में या रिकवरी में? रिकवरी 1 से 1.5 महीने की रहती है सर। क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? उसमें प्रिकॉशन ये है, एक तो सबसे जरूरी आपको प्रॉपर फिजियोथेरेपी करनी है। आपकी जो सर्जरी है वो आधा काम है, आधा काम उसके बाद रिकवरी में रिहैब है। आप रिहेबिलिटेशन इसी तो कहते हो, किसी भी इंजरी के बाद या सर्जरी के बाद आप रिहैब करते हो। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप प्रॉपरली फिजियोथेरेपी करो ताकि आपके मसल्स भी स्ट्रांग हो। देन आपको जो मेडिकेशन वगैरह आपको सर्जरी में सर्जरी के बाद जो प्रिस्क्राइब होती है उनको प्रॉपरली आप टाइमली लो। आपका जो वुंड है, घाव है, उसकी केयर करनी होती है। आपको ड्रेसिंग चेक करनी होती है कि उसको कुछ सोकेज तो नहीं आ रहा। टाइमली मेरे पास फॉलोअप करवाना पड़ेगा ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम उसको टाइमली रिकॉग्नाइज कर पाए। आपको इतने मुकाबले जो है तकनीक से जो है सक्सेस रेशो कितना बढ़ चुका है? तो सक्सेस रेट डेफिनेटली बढ़ा है। उसका कहने का मतलब ये है कि जो पेशेंट सर्जरी के बाद अनहैप्पी रहते थे, अनहैप्पी का मतलब है कि टेक्निकली सर्जरी सही हुई, इम्प्लांट भी डला और पेशेंट की रिकवरी में कुछ ना कुछ कमी रह गई, जैसे घुटना पूरा मुड़ नहीं रहा, या चलने में भी लचक आ रही है, या दर्द ज्यादा हो रहा है, दर्द में फर्क नहीं पड़ा। तो ये सब चीजें जो हैं ये आफ्टर रोबोटिक्स मिनिमाइज हो गई है। तो सर एज की बात करते हो, घुटनों में काफी परेशानी आ रही है, पर कुछ लोग ऑपरेशन करने से डरते हैं, क्यों? उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, उसके मल्टीपल कारण है। एक तो कारण है कि जो जनरल इंफॉर्मेशन वो पब्लिक से लेते हैं, इतना कॉमन है, पेशेंट आके बोलते हैं कि हमारे नेबर ने कराया, वो तो बेड पे ही पड़ गया। अब वो ओपीडी में ये चीज जानना बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि वो नेबर को एक्चुअली हुआ क्या पता वो किसी और चीज से प्रॉब्लम में हो, राइट। एक तो मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है पब्लिक में, राइट। सेकेंड रीजन जो है उसमें मैं हमारे सर्जन्स का रोल बताऊंगा, क्योंकि काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और चीज आपने बताई कि जो इस तरह की मशीनें हैं उनका हॉस्पिटल में नहीं है, और अन्य हॉस्पिटलों में कई बार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करते रहते हैं, वहाँ पर ये बताते हैं कई हॉस्पिटल। तो यहाँ कौन सी ऐसी जो है इन मशीनों में क्या खासियत है जो आप कह रहे हैं केवल यही? तो मैंने आपको बताया था टेक्नोलॉजी वाइज पार्शियली ऑटोमेटिक है, जो कि प्रूवन बेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर रोबोटिक्स इन द वर्ल्ड है राइट नाउ। मैक्सिमम अदर रोबोट्स में ये टेक्नोलॉजी नहीं है, बाकी हॉस्पिटल्स में, फरीदाबाद में ये और कहीं नहीं है मशीन। यस डेफिनेटली नॉर्थ इंडिया में और कुछ सेंटर्स में है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। आई थिंक पूरे इंडिया में शायद 25 या 30 सेंटर में ऑल ओवर इंडिया ये हो। ऑपरेशन के बाद क्या ये दिक्कत दोबारा आती है या नहीं? नहीं, आपकी डिजीज तो जड़ से गई सर्जरी के बाद, तो वो दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। नहीं सर, जैसे कि किसी को नया दर्द शुरू होता है तो उसके लिए घरेलू उपचार जैसे कि घर पे रह के आसन वगैरह या योगा करके कम कर सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी है, वेट लॉस है, कुछ सप्लीमेंट्स, मेडिकेशंस है, कुछ प्रिकॉशंस है, बहुत सारी चीजें हैं। घुटने में इंजेक्शन भी लगते हैं। ये सब उन लोगों के लिए जिनकी डिजीज जो है अर्ली स्टेज में है। सर अंत में सबसे ज्यादा केस कौन सी एज में देखने को मिलते हैं, या 50 की या 40 की, 30 की? 50-60s में मैक्सिमम केसेस होते हैं। सर लास्ट में क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि अवेयर करने के लिए हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है? तो जैसे मैंने कहा सर्जन काउंसलिंग, अगर मेरी तरफ से पेशेंट को काउंसलिंग हुई नहीं कि हम सर्जरी क्यों कर रहे हैं, क्यों आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और अगर सर्जरी नहीं करेंगे तो आपका आगे का क्या प्रॉब्लम रहेगा, अगर ये काउंसलिंग मेरी तरफ से सही नहीं होगी तो पेशेंट का एक्सेप्टेंस नहीं आएगा। तो पॉइंट यही है कि आप इस चीज से डरो मत, और अगर आप ये सोचते हो कि कॉम्प्लिकेशन होता है, सो पॉइंट इज के मेडिकल साइंस में ऐसा कोई भी सर्जरी, कोई भी दवाई, कोई भी प्रोसीजर नहीं है आज तक इतने सालों बाद भी जिसका कॉम्प्लिकेशन रेट 0 हो, और वो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, राइट। इस चीज को सोच के अपना ट्रीटमेंट डिले करना, अपनी लाइफ खराब करना, व्हील चेयर पे रहना,
अपने फैमिली पे डिपेंडेंट हो जाना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी, वॉशरूम जाने के लिए भी आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ रही है, इतनी डिसेबिलिटी की कोई रिक्वायरमेंट या कोई कारण नहीं है आज के टाइम में। इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद, इतना रिफाइंड टेक्निक्स होने के बाद, तो अगर आपको प्रॉब्लम है, आप सर्जन के पास आओ, डिस्कस करो, एटलीस्ट समझ लो और अपने डाउट्स क्लियर कर लो। ऑब्वियसली एंड में डिसीजन आपका और आपके फैमिली मेंबर्स का ही रहने वाला है। आपको कभी डॉक्टर या सर्जन जबरदस्ती तो लेके जाएगा नहीं, बट एटलीस्ट आपके कंसल्टेशन में कुछ नहीं आपका टाइम जाएगा। तो अमृता के पास वो जो पद्धति है जो जिससे जो है जल्द से जल्द जो है इनके रिप्लेसमेंट किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो इस रीजन में यूनिक है और हम इसके थ्रू हिप और नी दोनों की ट्रीटमेंट करते हैं एंड इसके बेनिफिट्स हम आज डिस्कस कर ही चुके हैं बहुत सारे। सो बिल्कुल आप सही कह रहे हो।